अब हम बच्चों एक्सप्लेन करेंगे कि वेव फ्रंट जब कॉनकेव लेंस पर स्ट्राइक करता है या इंसिडेंट होता है तो उसका बिहेवियर किस प्रकार से होता है। तो बच्चों लेट अस कंसीडर ए कॉन्वेक्स लेंस, जो आप डायग्राम में देख ही रहे हैं, और मान लेते हैं कि एक प्लेन वेव फ्रंट इस प्रकार से कॉनकेव लेंस पर आकर के स्ट्राइक होता है, जो इस तरीके से चला आता है। लेकिन जब ये वेव फ्रंट यहाँ पहुँच जाता है कुछ इस पोजीशन में कि ये पॉइंट इसका ए और ये पॉइंट बी जस्ट आप लेंस से कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ए पॉइंट अब एंटर कर जाता है ग्लास के अंदर, तो बच्चों इसकी स्पीड हो जाएगी वी। बी पॉइंट भी ग्लास के अंदर एंटर कर जाता है, इसकी स्पीड भी हो जाएगी वी। लेकिन सी पॉइंट अभी ग्लास के अंदर एंटर नहीं कर पाया है, तो अभी ये सी स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों जितने टाइम में, मान लीजिए टी टाइम है, टी टाइम में अगर ए क्रॉस करके लेंस को ए डैश पर पहुंच जाता है और बी लेंस को क्रॉस करके बी डैश पर पहुंच जाता है, तो ए से ए डैश तक पहुंचने में डिस्टेंस कवर होगी वी टी। ऐसे ही बी से बी डैश तक पहुंचने में डिस्टेंस कवर होगी वी टी। अब चूंकि सी से चलने वाली वेव्स v के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से चल रही थी, c स्पीड से चल रही थी, तो वो इनसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगी। मतलब जो ct डिस्टेंस होगी वो vt से ज़्यादा होगी। तो अब हम मान सकते हैं अगर उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो शायद ये क्रॉस करके कहीं यहाँ पर c डैश पॉइंट पर आ गई होंगी। तो अगर ये c डैश पॉइंट पर आ गई है तो दोबारा एक बार आप सोचिए, ए से ए डैश तक पहुंचने में टी टाइम लगा, सी से सी डैश तक पहुंचने में टी टाइम लगा और इसने डिस्टेंस कवर की सी टी। इसी प्रकार से बी से बी डैश तक पहुंचने में भी टाइम टी लगा। तो ये पॉइंट ए, सी और बी डैश तीनों सेम फेज में होंगे और सेम फेज के पॉइंट एक ही वेव फ्रंट पर लाई करते हैं। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा वेव फ्रंट ड्रॉ करना होगा जो ए डैश, सी डैश और बी से ऐसे पास हो। और अब हम जानते हैं कि जो रेज होती है वो वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए रेज को यहाँ से इस तरीके से निकलना होगा ताकि रेज इसके सेंटर से पास होती हुई नज़र आए, इसके सेंटर से डाइवर्ज हो। अब कहीं अगर इस तरफ इसका सेंटर है वेव फ्रंट का, तो रेज यहाँ से आती हुई हमें लगेगी कि ये यहाँ पर किसी पॉइंट से आ रही है। इससे नेक्स्ट वाला जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसा बनाएगा, इससे नेक्स्ट वाला ऐसे होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस कन्वर्ट्स, कॉनकेव लेंस converts the plane wavefront into diverging wavefront। तो जिस प्रकार से आपने पहले पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस प्लेन वेव फ्रंट को कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में कन्वर्ट करता है और कॉनकेव लेंस प्लेन वेव फ्रंट को डाइवर्जिंग वेव फ्रंट में कन्वर्ट करता है, इसी प्रकार से अगर आप किसी वेव फ्रंट को प्रिज्म पर डालेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।